हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और जो आजकल हम सांख्य दर्शन कर रहे हैं इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज जो हम एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं इसमें प्रमाण विचार यानी थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में जानते हैं सांख्य दर्शन का थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण 3 हैं। तो यहाँ पे 3 प्रमाण बताए जा रहे हैं क्योंकि प्रमाण विचार की हम एक तरह से समीक्षा कर रहे हैं या उनके विचारों को जान रहे हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण वो कितने मान रहे हैं ये सब जानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि ये हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग 3 प्रमाण माने गए हैं। एक तो प्रत्यक्ष को मान रहे हैं प्रमाण, अनुमान को भी मान रहे हैं और शब्द को भी मान रहे हैं, ठीक है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। जब हम प्रमा की उत्पत्ति का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि प्रमा की उत्पत्ति 3 चीज़ों पर निर्भर है। पहला, प्रमाता। इसको क्या बता रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने वाले की ज़रूरत होती है, यानी कोई इच्छुक होना चाहिए ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तभी तो वो होगा, ठीक है। तो प्रमाता उसे कह दिया जाता है, ठीक है, ओके। जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे प्रमाता कहा जाता है और इंग्लिश में नोअर, ठीक है। शुद्ध चेतन पुरुष को ही सांख्य प्रमाता मानता है। तो यहाँ पे चेतन पुरुष को प्रमाता कहा जा रहा है जिसको नॉलेज लेना है, यानी नॉलेज गेन करना है, ठीक है। प्रमेय, प्रमेय को क्या बता रहे हैं? प्रमाता ज्ञान तभी प्राप्त करता है जब कोई ज्ञान का विषय हो, यानी कि कोई ज्ञान का विषय भी होना चाहिए, तो उसको क्या कह दिया गया? प्रमेय। उसके बाद देखिए, ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा जाता है। तीसरा आता है प्रमाण, यानी प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, ये 3, ओके। तो प्रमाण को क्या बता रहे? ज्ञान प्राप्त करने के साधन को प्रमाण कहा जाता है। प्रमा की प्राप्ति के लिए प्रमाण सर्वाधिक महत्व है, तो वहीं से ये प्रमाण विचार आ रहा है, ठीक है। सांख्य के अनुसार प्रमाण 3 है, ये हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ठीक है। इन 3 प्रमाणों से प्रमा अर्थात निश्चित ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम एक एक कर तीनों प्रकार के प्रमाणों की व्याख्या करेंगे। प्रमा की विशेषता जानने के पूर्व यह कह देना अनिवार्य होगा कि ज्ञान बुद्धि प्राप्त करती है, ठीक है, यानी बुद्धि को ही ज्ञान होता है, ये बता रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अचेतन बुद्धि ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती है। इसके उत्तर में सांख्य का कथन है कि बुद्धि में आत्मा का प्रकाश पड़ने से ज्ञान होता है। आत्मा का चैतन्य बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ देखिए एक साफ साफ बात कह दी जा रही है। क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे जब हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं तो बातचीत में कहते हैं ना, कोई बात रखते हैं तो कहते हैं इसका प्रमाण दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण होता है, ठीक है। किसी विषय से रिलेटेड ही होगा, वो क्या हो जाएगा? प्रमेय हो जाएगा, और जो उसका नॉलेज गेन कर रहा होगा उसको प्रमाता कह दिया जाएगा। समझ गए, ठीक है। ये सही कह रहे हैं कि इसके उत्तर में सांख्य का कथन है कि बुद्धि में आत्मा का प्रकाश पड़ने से, यानी आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करती है तब वो ज्ञान होता है, ओके। आत्मा का चैतन्य बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है जिसके फलस्वरूप ज्ञान का उदय होता है। ईश्वर कृष्ण ने इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। अनिरुद्ध ने किसी वस्तु के साक्षात एवं तात्कालिक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। वाचस्पति मिश्र ने प्रत्यक्ष की अनेक विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। प्रत्यक्ष की प्रथम विशेषता यह है कि प्रत्यक्ष के लिए यथार्थ वस्तु का रहना अनिवार्य है। वह विषय बाह्य अथवा आभ्यंतर हो सकता है, यानी अंदर और बाहर का जो विषय है उसके बारे में बोल रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि बाह्य विषय हैं। सुख दुख इत्यादि आंतरिक विषय हैं। प्रत्यक्ष की दूसरी विशेषता यह है कि विशेष प्रकार के प्रत्यक्ष के लिए वस्तु से विशेष प्रकार की इंद्रिय का संयोग होता है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप, जब कोई विषय हमारे नेत्र से संयुक्त होता है तब दृश्य प्रत्यक्ष का निर्माण होता है। प्रत्यक्ष की यह विशेषता उसे अनुमान यानी स्मृति से भिन्न बना देती है। प्रत्यक्ष की तीसरी विशेषता यह है कि
प्रत्येक प्रत्यक्ष में बुद्धि की क्रिया समाविष्ट है। जब कोई वस्तु आँख से संयुक्त होती है तब आँख पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप मन विश्लेषण एवं संश्लेषण करता है। इंद्रिय और मन का व्यापार बुद्धि से प्रभावित बुद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि पूरा ये जो मन है, इंद्रियां हैं हमारी, ये सब एक दूसरे पे असर डालती हैं, है ना। आप देखते होंगे बुद्धि में सत्व गुण की अधिकता रहने के कारण वह दर्पण की तरह पुरुष के चैतन्य को प्रतिबिंबित करता है। जब हम सांख्य कह रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बुद्धि की अचेतन वृत्ति प्रकाशित होकर प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। ठीक है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्ष को कहते हैं जिसमें केवल वस्तुओं की प्रतीति मात्र होती है। इस प्रत्यक्ष में वस्तुओं की प्रकारता का ज्ञान नहीं रहता। या प्रत्यक्ष विश्लेषण और संश्लेषण के जो मानसिक कार्य हैं पूर्व की अवस्था हैं। ठीक है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष में अपनी अनुभूति को शब्दों के द्वारा प्रकाशित करना संभव नहीं है। जिस प्रकार शिशु अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, यानी छोटे बच्चे को आप देखते हैं वो बहुत सारी चीज़ें तो देखता है अपने आसपास, लेकिन अभी उसको इतना ज्ञान नहीं होता है ना, वो छोटा है ना अभी, इसलिए तो कह रहे हैं कि केवल देखने मात्र से नहीं, आगे जब कॉन्टम्पलेशन जो होता है, चिंतन मनन जो होता है, जब तक वो बुद्धि इस लेवल तक नहीं पहुंचती तब तक हम कोई अनुमान नहीं लगा पाते। ये सब जानते होंगे आप। ठीक है, कोई अनुभूति नहीं होती है, ऐसा कह रहे हैं। ओके, जिस प्रकार शिशु अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार निर्विकल्प प्रत्यक्ष को शब्दों में प्रकाशित करना संभव नहीं है। इसलिए निर्विकल्प प्रत्यक्ष को शिशु एवं गूंगे व्यक्ति के ज्ञान की तरह माना गया है। ऐसे गूंगे व्यक्ति से आप पूछेंगे कुछ उसको खिलाइए, तो वो इशारों में तो कहेगा कि ऐसे है, बहुत अच्छा है, वो अपने इशारों से व्यक्त करेगा, लेकिन शब्दों का वो प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, जब उसके कानों में शब्द ही नहीं कभी पड़े तो उसको ज्ञान किस प्रकार होगा, ये सारी चीज़ें पता होंगी आपको। अब देखिए, सविकल्प प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्ष को कहा जाता है जिसमें वस्तु का स्पष्ट और निश्चित ज्ञान होता है। इस प्रत्यक्ष के द्वारा वस्तु के गुण और प्रकार का भी ज्ञान होता है। उदाहरण स्वरूप जब हम टेबल को देखते हैं तो टेबल के गुणों का ज्ञान होता है। इसे यह लाल है ना, गोलाकार है, जैसे निर्णयों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सविकल्प प्रत्यक्ष की प्राप्ति से मन विश्लेषण है ना और संश्लेषण के द्वारा विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में सिर्फ वस्तुओं के अस्तित्व का ज्ञान होता है, अर्थात सिर्फ इतना ही जाना जाता है कि यह है, परंतु सविकल्प प्रत्यक्ष में वस्तुओं के अस्तित्व के अतिरिक्त उनके गुण और प्रकारता का भी ज्ञान होता है, यानी उसके कितने प्रकार का होगा, क्या गुण होंगे, ये सब ज्ञान हो जाता है। ठीक है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बाद सविकल्प प्रत्यक्ष का उदय होता है, अतः निर्विकल्प प्रत्यक्ष सविकल्प प्रत्यक्ष का आधार कहा जा सकता है। सांख्य का दूसरा प्रमाण अनुमान है। ठीक है, ज्ञान न्याय यानी न्याय दर्शन की बात हो रही है। न्याय में अनुमान का जो प्रकार भेद माना गया है उसे थोड़ा हेर फेर सांख्य करके अपना लेता है, यानी थोड़ा हेर फेर हो गया और सांख्य भी वही अपना लेता है। ठीक है, अनुमान दो प्रकार के होते, वीत और अवीत। वीत अनुमान उसे कहते हैं जो पूर्ण व्यापी भावात्मक वाक्य पर अवलंबित रहता है। वीत अनुमान के दो भेद माने गए, पूर्वत और सामान्योतो दृष्ट। ठीक है, इतना देखिए कठिन शब्द बनाने का मतलब ही यही होता है कि इसमें कुछ विशिष्ट होगा। ओके, पूर्वत अनुमान इसे कहा जाता है जो दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध पर आधारित है। धुआं और आग दो ऐसी वस्तुएं जिनके बीच व्याप्ति संबंध निहित है, इसलिए धुएं को देखकर आग का अनुमान किया जाता है। इस अनुमान का आधार है जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आगे, पहले भी हम बता चुके हैं न्याय दर्शन जब हम कर रहे थे। वह अनुमान जो हेतु यानी मिडिल टर्म और साध यानी मेजर टर्म के बीच व्याप्ति संबंध पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कह रहे, सामान्योतो दृष्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा अलग कर दिया तो पढ़ने में आसानी है। ओके, यह अनुमान हेतु का उन वस्तुओं के साथ सादृश्य रहने के फलस्वरूप जिनका साध के साथ नियत संबंध संभव होता है। इस अनुमान का उदाहरण निम्नांकित है। जैसे बता रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति को नहीं होता, परंतु हमें आत्मा के सुख दुख इच्छा इत्यादि गुणों का
प्रत्यक्षीकरण होता है। इन गुणों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर आत्मा का ज्ञान होता है। ये गुण अभौतिक हैं, अतः इन गुणों का आधार भी अभौतिक सत्ता होगी। ये भी अनुमान ही लगा रहे हैं, ठीक है। जब होगी या हो जाएगा, ये सब क्या होता है, एक तरह से निश्चित नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं कि वह अभौतिक सत्ता आत्मा ही है। जो भौतिक नहीं है उसी को कह रहे हैं समान्योत्तो दृष्ट। अनुमान का दूसरा उदाहरण इंद्रियों का ज्ञान है। इंद्रियों का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव नहीं है, परंतु इंद्रियों के अस्तित्व का ज्ञान अनुमान से होता है, क्योंकि वह क्रिया है और प्रत्येक क्रिया के लिए साधन की आवश्यकता महसूस होती है। ये साधन इंद्रियां हैं। दूसरे प्रकार के अनुमान को अवीत कहा जाता है। अवीत उस अनुमान को कहा जाता है जो कि पूर्ण व्यापी निषेधात्मक वाक्य हैं, है ना, पर आधारित है। जैसे निगेशन की बात होती है, जहाँ पर न्याय दर्शन के कुछ अनुयायी इस अनुमान को शेषवत या परिशेष कहते हैं। शेषवत शब्द का विश्लेषण करने से शेषवत का शाब्दिक अर्थ होता है शेष के समान, यानी आई थिंक जो बचा हुआ है उसके लिए कह रहे हैं। सभी विकल्पों को छांटते छांटते जो अंत में बच जाए वही शेष कहलाता है। देखिए आगे लाइन वही आ गई है, ठीक है। शेषवत अनुमान बहिष्करण के द्वारा शेष उस अनुमान को कहा जाता है जिसमें वस्तुओं के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। उदाहरण स्वरूप शब्द को एक गुण माना जाता है क्योंकि उसमें द्रव्य, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव के लक्षण नहीं दिख पड़ते। 7 पदार्थों में से 6 क्या बता रहे हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव पदार्थ छट जाते हैं, ठीक है। शेष पदार्थ गुण बच जाता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि शब्द एक गुण है। न्याय की तरह सांख्य दर्शन में पंचावयव अनुमान को प्रधानता दी गई है। पंचावयव, ठीक है, क्या है, अनुमान के 5 वाक्य हैं, जैसे बताया होगा मैंने पहले, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, है ना, उपनय और निष्कर्ष। इस अनुमान की पूर्ण व्याख्या न्याय दर्शन के अध्याय में हो चुकी है, वही मैंने बताया, ठीक है। अतः इस अनुमान की जानकारी के लिए न्याय दर्शन को देखना अनिवार्य है। हम पढ़ चुके हैं न्याय दर्शन, ठीक है, यही बात कही जा रही है। विशेष योग्य व्यक्ति, अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पे सांख्य का तीसरा प्रमाण शब्द बताया है, ओके। तो क्या बता रहे, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान को शब्द कहा जाता है। कि विश्वास योग्य व्यक्ति के कथनों को आप्त वचन कहा जाता है, ये भी हम पहले जान चुके हैं। आप्त वचन ही शब्द हैं। शब्द के 2 प्रकार हैं, एक तो लौकिक शब्द हैं, दूसरा वैदिक शब्द हैं। साधारण विश्वसनीय व्यक्तियों के आप्त वचन को लौकिक शब्द कहा जाता है, यानी जो इस लोक की बात कर रहे होंगे, साधारण जो सामान्य आचार व्यवहार जो आप संसार में देखते हैं, एक दूसरे से आप कर ही रहे हैं, उसको कह रहे हैं, ठीक है। उसमें जो आप विश्वास करते हैं एक दूसरे की बातों पे, उसको कह रहे हैं, ओके, उसको लौकिक शब्द कह रहे हैं। और आगे क्या बता रहे हैं, श्रुतियों, वेद के वाक्य द्वारा प्राप्त ज्ञान को वैदिक शब्द कहा जाता है। लौकिक शब्दों को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना जाता क्योंकि वे प्रत्यक्ष और अनुमान पर आश्रित हैं। इसके विपरीत वैदिक शब्द अत्यधिक प्रमाणिक हैं क्योंकि वे शाश्वत सत्यों का प्रकाशन करते हैं। वेद में जो कुछ भी कहा गया है वह ऋषियों की अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशन पर आधारित है, ओके। वैदिक वाक्य स्वतः प्रमाणित यानी सेल्फ एविडेंट हैं। वेद अपौरुषेय हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, जिसके फलस्वरूप वेद लौकिक शब्द के दोषों से मुक्त हैं, यानी इस संसार के जो दोष हो सकते हैं शब्दों में, उनसे मुक्त हैं। वैदिक शब्द सभी प्रकार के वाद विवादों से मुक्त हैं, इनमें संशय का अभाव है। सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान और शब्द को भी प्रामाणिकता मिली है। वाचस्पति मिश्र का कहना है कि यदि सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण माना जाए तो व्यवहारिक जीवन असंभव हो जाएगा, इसलिए सांख्य में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों को प्रमाण माना गया है, ओके। भारत के कुछ दार्शनिकों में जैसे मीमांसा और अद्वैत वेदांत में ज्ञान के साधन इन तीनों के अतिरिक्त उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि भी को भी माना गया, यानी कि इन जो आप आगे मीमांसा दर्शन भी पढ़ेंगे, अद्वैत वेदांत भी पढ़ेंगे, उसमें इसके अतिरिक्त भी इनको भी माना गया, जैसे कि उपमान है, अर्थापत्ति है और अनुपलब्धि, ठीक है। उन दर्शनों में प्रमाणों की संख्या इस प्रकार 6 है, वहाँ 6 हो जाती है, यहाँ 3 ही है सांख्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। सांख्य उपमान,
अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता। उपमान अनुमान और शब्द का योगफल है। अर्थात्पत्ति अनुमान का कोई रूप है, अनुपलब्धि भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार हम जो सांख्य दर्शन का है वो हम प्रमाण विचार को कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सरल है आज का सेशन, समझने में आसानी से आ रहा है, क्योंकि वो पढ़ाते हुए समझाते हुए भी मुझे भी समझ में आ जाता है कि जब कहाँ चीज़ें टफ होती हैं, कहाँ कुछ समझना मुश्किल होता है, तब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। अदरवाइज़ बहुत सरल शब्दों में समझा दिया गया है कि देखिए 3 ही प्रमाण सांख्य दर्शन मान रहा है, ठीक है। और अन्य दर्शन जैसे कि आपके आगे आप पढ़ेंगे अद्वैत वेदांत और मीमांसा में, उसमें 6 बता दिए गए। तो हर दर्शन का अपना अपना कह सकते हैं एक्सप्रेशन है, अपना अपना कहने का तरीका है, और इसीलिए ये थोड़े थोड़े अंतर के साथ अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए। इसके इतर भी कोई भी किताब जो आपको पॉजिटिविटी से भर दे, ऐसी किताबों का अध्ययन करिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको एनर्जी है ना पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, उनसे मिलिए, उनसे विमर्श करिए, और इस तरह जीवन को अपना अच्छे से व्यतीत करिए। यही देखिए उद्देश्य है, और इस जीवन का उद्देश्य भी समझ लीजिए कि भगवत प्राप्ति है। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो इसको थोड़ा सा अध्यात्म की ओर लगाइए। अपने दैनिक जीवन में जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, उसमें कोई आपको हेर फेर नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा समय इसके लिए भी निकालना ज़रूरी है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।